हाँ बिल्कुल। बार बार मुझको मारने के लिए इसलिए दौड़ता है। परीक्षित जी ने क्रोध आ गया परीक्षित जी को। तो माता भी आज रो रही हैं, पापों से त्रस्त हैं, यह धर्मधरा भी इतने पाप बढ़ गए हैं कलयुग में, तो माता रो रही है, पृथ्वी माता रो रही है। तो जब ऐसा कहा तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया, तलवार लेकर दौड़े हैं कलयुग को मारने। कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया है, कहता है नाते गुणाकेश श्रद्धांजलिर्वयमास्ति किंचित् नावर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धु। परीक्षित कलयुग कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे महाराज, आप मुझे आज मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक तरह से मैं भी आपकी प्रजा हूँ और मैं भी दुखी हूँ। परीक्षित जी ने कहा तुम दुखी हो? क्यों दुखी हो तुम? बोले मेरे पास रहने का स्थान नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तो राजन परीक्षित ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें रहने का स्थान देता हूँ। राजा परीक्षित ने 4 जगह कलयुग को रहने के लिए दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग को 4 स्थान दिए हैं जहाँ जुआ खेला जाए, द्यूत जुआ खेला जाए, जहाँ पर मदिरा पान हो, जहाँ वैश्यालय हो, जहाँ पर हिंसा हो। यह 4 स्थान दिए, लेकिन कलयुग को इन 4 स्थानों में संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वह तो कुछ ऐसा करना चाहता था कि राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु। पुनः याचना करता है कि नहीं नहीं महाराज, आपने तो मुझे 4 स्थान खराब दे दिए, मुझे एक आध स्थान तो अच्छा दीजिए। तब परीक्षित जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारी इस बात को भी मानता हूँ, जाओ स्वर्ण में तुम्हारा स्थान, स्वर्ण में निवास करो। और जैसे ही ऐसा कहा, हाथ जोड़ा है क्योंकि कलयुग की मंशा पूरी हो गई। कहा महाराज बड़ी कृपा कर दी, मेरा काम तो बन गया। तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश कर गया वह कलयुग। देखिए यहाँ पर 2 विरोधाभास आते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि धातुओं में जो स्वर्ण है इसे शुद्ध माना गया है, धातु नाम अस्मि कांचना कहा गया है। और एक तरफ कहा गया है कि सोने में कलयुग का वास बताया है। तो ये 2 बातें कैसी आ गई भाई? जब सोने में भगवान का वास है, तो दूसरी तरफ सोने में कलयुग का वास कैसे हो सकता है? तो कहते हैं जो स्वर्ण हम अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से खरीदते हैं, उसका आभूषण बनाते हैं, वह जो हमारे शरीर को सुशोभित करता है, उसमें भगवान, उसमें देवताओं का वास रहता है। लेकिन जो बलात् किसी से छीना गया है, किसी के धन को आपने अपना बनाया है चोरी से, किसी भी तरीके से, तो वह कल्याणकारी नहीं होता, वह आपका कल्याण नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। और इस मुकुट को पांडवों ने कैसे प्राप्त किया था? जरासंध का वध करके। कैसे प्राप्त किया था? जरासंध का वध करके। और उसके पुत्र ने जब कहा कि मेरे पिता की निशानी है, मुझे दो, तो उसके हक को मार कर लाए हैं। तो यह छीना गया है एक तरीके से, तो इसमें कलयुग प्रवेश कर गया। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं नारी कितना सोना पहनते हो, कलयुग का
ऐसा नहीं है। अगर वह आपके परिश्रम का है, अगर आपके पतिदेव ने लाकर दिया अपने श्रम से, बिल्कुल पहनिए, खूब पहनिए, छूट है, लेकिन श्रम से लाया होना चाहिए, गलत नहीं, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं। अगर पतिदेव लाते तो रोक देना। माताओं, आप दायित्व है आपका कि घर में गलत तरीके से धन नहीं आना चाहिए, रोक देना कि इसे वापस करके आइए। मैं ऐसे अलंकार से अलंकृत नहीं होना चाहती जिसमें किसी की आहें हो, जिसमें किसी का कष्ट हो, मुझे ऐसी शोभा नहीं चाहिए। रोकिए। आपके बार बार परेशान करती है पतिदेवों को कि उनके पास ये हार है, मुझे ये, कभी तो श्रम, आजकल गलत तरीके से भी पैसा लाया जा रहा है, क्योंकि घर में श्रीमती जी कहती हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास ये है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। संतोष रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, पति को सदाचार सिखाइए, धर्म के अनुसार चलना सिखाइए, सब कुछ आ जाएगा, जो नहीं है वह भी आएगा। बस संतोष रखिए, समय की प्रतीक्षा करिए। परीक्षित जी ने वह मुकुट धारण किया, खेत खेलने गए, शमीक ऋषि की कुटिया में प्रवेश किया। शमीक ऋषि ध्यानस्थ हैं, आवाज लगाई, नहीं सुने, क्रोध आ गया। राजा परीक्षित को वहां पर एक मृत सर्प पड़ा था, उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और वापस चल दिए। आश्रमों के बालकों ने जब यह दृश्य देखा, जाकर बताया है शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को कि पिता के साथ राजा ने ऐसा दुर्व्यवहार किया। श्रृंगी ऋषि क्रोध में भर गए, रोने लगे, श्राप दे दिया वहीं, इति लंघित मर्यादम तक्षका सहत में हनि। श्राप दे दिया कि जिस सर्प को मेरे दिव्य महापुरुष पिता पर डाला है, हे राजन, आज से 7वें दिन यही तक्षक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप दे दिया। आज रोते रोते पिता के गर्भ में, पिता के पास श्रृंगी ऋषि आए हैं, बहुत जोर जोर से रोने लगे। शमीक ऋषि के कर्णों में जब आवाज गई रोने की, नेत्र खोले, पुत्र से पूछा क्यों रो रहे हो। पुत्र ने कारण बताया, सब कुछ वर्णन करा कि आप, और फिर बताया कि आपके गले में राजा ने सर्प को मार कर डाला, मैंने श्राप दिया है। और जैसे ही कहा कि मैंने श्राप दिया है, शमीक ऋषि दुखी हो गए। कहते, पुत्र तुमने यह क्या कर डाला। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ राजा है, ऐसा राजा बहुत कम प्रजा को मिलता है। आजकल धर्मनिरपेक्ष राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन धर्मनिष्ठ राजन बहुत कम मिलते हैं। और अगर दैव योग से अगर आप उसको प्राप्त हुए हैं तो उनकी महिमा को जानिए। ऐसा कहा कि श्राप दिया है, तो शमीक जी कहते हैं तुमने सही नहीं किया। सूचना भेजी है राजमहल में कि आपको श्राप लगा है। हे परीक्षित जी, 7 दिनों के बाद तक्षक के द्वारा आपकी मृत्यु निश्चित है। जब ऐसा सुना, परीक्षित जी ने तुरंत राजपाट का त्याग किया है। और देखिए, हमको और आपको भी तो 7 दिन ही मिले हैं ना, सोमवार से शनिवार और पुनः रविवार, जीवन के तो 7 ही दिन है ना। 8वां दिन होता है क्या? नहीं होता। तो जैसे ये संकेत है कि राजा परीक्षित हुआ, हमारे जीवन में भी वैसा है, 7 दिन ही हमें मिले हैं। जागिए,
ज्ञान प्राप्त करिए, कथा श्रवण करिए, गुरु बनाइए, ज्ञान तभी प्राप्त होता है। तो कहते हैं परीक्षित जी ने जैसे ही सुना कि श्राप मिला है, तुरंत राजपाट का त्याग किया है, बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी सौंपी है और एक साधारण वेशभूषा को धारण करके गंगा के तट पर आकर परीक्षित जी बैठ गए हैं। जब सुना समस्त ऋषिगणों ने कि परीक्षित जी ने राज सिंहासन त्याग दिया है, तो समस्त ऋषिगण राजा परीक्षित जी से मिलने आने लगे और अंत में भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ है, जो ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञानामृत, ज्ञानामृत एक होता है पंचामृत, एक होता है अमृत। पंचामृत जिसमें गाय के 5 अमृत के समान तत्वों का मिश्रण होता है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। अमृत को पाकर देवता अमर तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी जलन है, इसलिए बार बार चाहते हैं कि धरती पर आए। इंद्र आया था कथा सुनने, लेकिन नहीं मिली। सुखदेव जी ने मना कर दिया कि तुम अधिकारी नहीं हो कथा के। अभिमान से भरे देवताओं का त्याग किया था सुखदेव जी ने, कथा नहीं सुनाई है। अवक्तांश न विज्ञाय न ददोच कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा। देवता भी इसके ग्राही नहीं है। जो सौभाग्य मैंने कल बताया था, क्वा काचा को मणिर महान कहकर देवताओं को मना कर दिया। मेरी मणि के समान यह दिव्य कथा, और कहाँ तुम्हारा कांच रूपी यह अमृत विनिमय करने आए हो, अहंकार से भरकर आए हो, आप मेरी कथा के योग्य नहीं हो। अवक्तांश न विज्ञाय। इसलिए देखिए, गुरु के पास जाएं तो समर्पण भाव से जाएं। उन्हें आप क्या देंगे? जिसने सारे संसार का त्याग किया है, जो धर्म के पथ पर धर्म को जागरण के लिए, धर्म की जागृति के लिए लगा है, उसके पास आप क्या देंगे? समर्पित भाव से गुरु के पास जाइए। तो आज परीक्षित जी के पास सुखदेव जी का आगमन हुआ है और कहा है तत्रा भवा भगवान व्यासपुत्रो यदाक्षया गोमठ मानोनपेक्षा अलाक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बाले रवदूतवेश। मानो आज भगवान ही व्यास पुत्र बनकर परीक्षित जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं, परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए, परीक्षित जी का आत्म कल्याण करने के लिए। परीक्षित जी ने प्रणाम किया है, आसन दिया है, वंदन किया है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोलिए ज्ञान के भंडार की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, तो नाम हमारी राधा रानी को है।
सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण तो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान राधे जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा संसार की मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती गाना तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्व आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाणि जय जय श्री राधे मात नर्मदे हर हर महादेव। सभी भक्तगण प्रसाद लेकर आरती लेकर ही अपने घर की ओर जाएंगे और हमारे श्री राम सेवा उपस्थित हुए हैं। जय जय श्री राम गोविंद बोलो हरि गोपाल जो भी भक्त आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वो भी मंच पर आ सकते हैं और सभी लोग आरती प्रसाद के साथ ही श्रीमती मिश्र जी ऊपर आ जाए। हमारे सभी आए हुए हैं श्री राम सेवा संस्थान के सभी गण आप सभी मंत्र पर संकल्प करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रमण हरि राधा रमण हरि ओम। राधे राधे श्रीमती पूजन दुबे जी आप भी मंच पर पहुंचे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद श्रीमती स्मिता दुबे और सुमित दुबे जी भी आप भी मंच पर आके महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल। इसी श्रीवास्तव जी की तरफ से हमारे इस पावन भागवत में उनकी तरफ से 501 रुपए की राशि आई है। आप सभी को बार-बार धन्यवाद। हमारे धर्मेंद्र भैया हमारे इस गणेश नगर के अध्यक्ष श्री अरविंद ठाकुर जी भी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप भी मंच पर पहुंचे। हरि